नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पंचकूला ज़िले के पिंजौर गांव में। यहाँ रहते हैं सज्जन जी अपने परिवार के साथ। परिवार के मुखिया सज्जन जी को अस्थमा की समस्या थी, वहीं उनकी पत्नी को रसौली की बीमारी थी। इन दोनों गंभीर बीमारियों के चलते परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ईसर नगर जिला पंचकुला, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचकर असहाय परिवारों को और जरूरतमंद परिवारों को सामग्री पहुंचा रही है, उसी के तहत आज तीसरी बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है। कितनी खुशी की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ग्राउंड लेवल पर इतनी सफल हो रही है और उसके तहत आज जरूरतमंद परिवार को तीसरी बार सामग्री मिल रही है। तो जिस तरीके से तीसरी बार सामग्री है, परिवार वालों का भी परिचय लेंगे और उनके भी विचार जानेंगे कि किस तरीके से उनको संत रामपाल जी महाराज जी की मदद मिल पाई। तो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की ओर निकल चुकी है, उनके घर पर आ चुकी है। तो चलते हैं, उस परिवार से मिलते हैं और बाकी की जानकारी एकत्रित करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम अंदर जा चुकी है। और जैसा कि हमें पता है और पता चला है कि ये परिवार जो है एक रेंटेड हाउस में रहता है। तो आइए आप एक बार अंदर आकर देखेंगे। तो ये एक यहाँ पर लोहे का गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है, एंट्रिंग गेट है। और यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि अलग तरफ जो है वो रेंटेड इन्होंने बना के रखा हुआ है। और इस तरफ जिस परिवार के पास हम आए हैं, उनके पास यहाँ पर ये कमरा है, जो कि इसी के अंदर इनकी रसोई है और आगे चलकर इसी में ही बाथरूम है। आप अंदर आएंगे तो देखेंगे ये एंट्री गेट है और यहाँ पर ये जाली का दरवाज़ा है और ये लकड़ का इनका दरवाज़ा है, रेंटेड हाउस है। अंदर आएंगे तो आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर मौजूद है और कुछ सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम लेकर आई है, वो भी जानेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ मुखिया हैं सज्जन जी, और यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका रसोई की सामान है और उस तरफ शौचालय है, स्नान घर है। तो यहाँ पर एक बार बात करते हैं मुखिया से। नमस्कार जी। नमस्कार सच्चा जी, नमस्कार जी। तो सर, आपको कौन सी बार ये सामग्री दी जा रही है? ये तीसरी बार दी जा रही है गुरु जी, आधा मेरा श्याम गुरु। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे इसमें लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री के अलावा कोई और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता मिली हो? राशन के अलावा गुरु जी ने चिकित्सा सारी चीज दी है जो इसमें लिखा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। वो सारी चीज मेरे को प्रोवाइड करवाई है गुरु जी ने। मैं किराया नहीं दे सकता था, मेरा किराया भी जो किराया बाकी था बैलेंस वो भी गुरु जी ने दिया है जी। और अब जो किराया चल रहा है वो गुरु जी ने दिया है। और चिकित्सा के लिए मेरी भगतमती की ज्यादा नाजुक हालत हो गई थी, सरकारी वालों ने उन्होंने मतलब मना कर दिया था। जो पंचकूला सेक्टर 6 में सिविल अस्पताल उन्होंने मना कर दिया था कि प्राइवेट में दिखा लीजिए। तो गुरु जी तो प्रार्थना दी गई, तो गुरु जी ने फोन पर हमारे से बात पे प्रार्थना दी गई, तो उन्होंने प्राइवेट में इनका इलाज करवाया। 17 तारीख को एडमिट हुई थी, जब 20 तारीख को इनकी डिस्चार्ज हुआ उसके। तो मतलब मेडिकल सुविधाएं भी मिल रही हैं, राशन की मिल रही हैं, एलपीजी वगैरह की भी मिल रही है?
सब मिल रही है जी, एलपीजी की भी, राशन की, मेडिकल की भी, हर एक चीज़ की मिल रही है जी, मकान की भी, तो सारी चीज़। आपको ये जो तीसरी बार सामग्री दी गई है, आपने फ़ोन किया था इसके लिए? राशन के लिए आगे से फोन आ जाता है, जैसे बीच बीच में पूछते रहते हैं भगत जो नंबर दे रखे गुरुजी ने, जो सेवा चला रखी है, जो वो पूछते हैं भाई आपका राशन, किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, सिलेंडर की दिक्कत थी सिलेंडर के लिए बोल दिया, सिलेंडर दे गए थे, राशन की दिक्कत हो कम ख़त्म होने थे 1-2 दिन पहले बताते हैं बता देना, और कोई बीमारी हो, रात को कोई भी दिक्कत हो, दिन में कोई परेशानी हो तो बोलते हैं फ़ोन कर देना, आपको तुरंत उस चीज़ को प्रोवाइड करवाया जाएगा जी। तो दर्शकों, एक बार आप देख सकते हैं कैसी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है। तो सर, एक बार हमारे दर्शकों को अपने घर की स्थिति बताएं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि आप जो हैं वो दिखने में स्वस्थ हैं परंतु काम नहीं कर पाते, और घर के अंदर आपकी धर्मपत्नी भी जो है वो भी बीमार हैं। क्या परेशानी? ये लगा लो जी, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया मेरे को अस्थमा की दिक्कत ही शुरू थे। अब मेरा अस्थमा इतना हो गया था जी, मैं बात नहीं कर सकता था, इतनी देर तक मैं बातें नहीं कर सकता। अस्थमा की वजह से मैं काम कर रहा था, फेरी का काम भी करने में असमर्थ था। और जो मेरी भगतमती है, इनको बच्चादानी में रसोड़ी बताएगी, जो मतलब 3 साल से इलाज कराता आता हो रहा है जी। ये 3 साल से उन्होंने मतलब पहले भी रेफर कर दी थी सरकारी में, तो सरकारी वालों ने मतलब ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया था। ये पहले हमने एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल गए, उस तरह दिखाया था 14 में, पंचकुला 14 में, जी। उन्होंने मतलब वहाँ से रेफर कर दी थी मैडम ने, आका आप इसका सरकारी में ऑपरेशन करवा लो। तो ऑपरेशन के लिए उन्होंने मना कर दी कालका वालों ने, उन्होंने फिर दवाई चला दी जी, इसके अनुसार चलते रहे। मैं भी फिर अपने उस तरह से डाउन होता चला गया जी बिल्कुल। तो इनकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती चलेगी। 6 महीने से तो मैं इतना लाचार हो गया था जी, ना तो इनके अच्छी तरह दवाई करवा रहा था, ना अपनी करवा सका था। काम की तो ये लगा लो, काम की तो कोई कर ही नहीं सकता था जी मैं। जो मेरे गुरु जी ने मेरे को संभाला आगे ने, मैंने गुरु जी तो अपनी प्रार्थना लगाई अस्थमा की, मैं मालिक मेरा अस्थमा है और खांसी में सांस नहीं आ रहा। तो गुरु जी ने बोला कोई बात ना बेटा, ठीक हो जाएगा। परमात्मा ने उस दिन के बाद मेरा नाम मात्र की गोली खाएगी ना, मैं को गोली नहीं खा रहा जी, आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। और मेरे भगतमती को इसमें गुरु जी घुसते, फिर मैंने यहाँ पे पंचकुला सेक्टर 6 में दवाई दिलाई जी। सेक्टर 6 में भी 3 महीने हो लिए थे जी, इनको मतलब तबीयत गिरती जा रही थी। इन्होंने भी जवाब दे दिया था, रसौली बता रहे हैं इसमें बच्चादानी में, जितनी मेरी रिपोर्ट है सब में बच्चादानी में खून की रसौली बता रहे थे जी। जी। तो इस 17 तारीख को और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे गुरुजी से बात हुई फ़ोन पे, जैसे ही परमात्मा की रजा हुई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। तो 6 वालों ने बोल दिया था अक प्राइवेट में इनका इलाज करवाओ, और पैसे के अभाव से हम नहीं करवा सकते थे, हमें गोली नहीं ला के खा सकते थे, पैसे का अभाव से प्राइवेट में कैसे इलाज करें। आज मेरे बंदी छोड़ने सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इतनी रजा बखी, 17 तारीख ने इनको सोरी हॉस्पिटल है पिंजौर में, उसके अंदर एडमिट करवाया। एडमिट करवाने बाद उन्होंने परमात्मा के आशीर्वाद से, मात्र आशीर्वाद से, जब उन्होंने रिपोर्ट देखी पहले वाली, तो हमारे को शाम को बोले, रात को हम 8 बजे से आए थे, गुरु जी से बात करके हमारी प्रार्थना लगी थी गुरु जी चरणा में। तो उन्होंने बोला रिपोर्ट देख कर पहले इनका ऑपरेशन होगा, जैसे भी दूरबीन के द्वारा हो सकता है, या मतलब इनकी बच्चादानी निकाली जाए, जी। तो कल सुबेरे इसका डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने परमात्मा की दात है, गुरु जी की प्रेरणा हुई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। वो बोले माँ पढ़ने के बाद अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया तो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जात है, वो सारी रिपोर्ट झूठी कर दी भगवान ने। डॉक्टर ने माथे का हाथ लगा बैठ गया कि इन रिपोर्टों के अनुसार तो ये बचनी भी नहीं चाहिए थी, इसमें ये बता रहे हैं कि रसोड़ी एक फूट गई जिसका इन्फेक्शन फैल गया इतना। और जो ये अल्ट्रासाउंड करवाया है इसके अंदर तो रसोड़ी का नाम ही नहीं, मात्र इन्फेक्शन है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से कितना इनको लाभ हुआ। यहाँ पर हमारे साथ आंटी जी से बात करते हैं। तो जी, क्या कहना चाहेंगे आपके, आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिल पाई? क्या इससे आपकी कुछ मदद मिल पा रही है? परिवार की स्थिति पहले से अच्छी है? साहब जी, पहले तो हमारी स्थिति खाने के लिए लाले भी पड़े थे, मतलब घर में अनाज नहीं था बिल्कुल। आज परमात्मा की दया से भरा मिलेगा आपको, उसके पहले ही प्रोवाइड करवा देते हैं परमात्मा में।
और मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मतलब कमजोरी दिन प्रतिदिन भगत जी के साथ साथ मेरी कमजोरी बढ़ती गई। जैसे जैसे मेरी कमजोरी बढ़ती गई, मेरा शरीर भी नीचे आने लगा। बच्चेदानी में रसोली होने की वजह से मेरी 2-3 बार जो है बच्चेदानी भी बाहर आ गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि जिस स्त्री की अगर इस स्थिति में आ जाए तो क्या होगी उस हालत बेचारी की। तो डॉक्टरों ने पहले तो शरीर को सही किया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आगे आप दिखाना है तो प्राइवेट में दिखाओ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप बचोगे, क्योंकि आपकी बच्चेदानी में जो रसौली है वो फट चुका है। हम ये नहीं तो कह अभी बिल्कुल ठीक है आप? पहले से मुझे आराम है, बस डॉक्टर ने बता रखा है कि आपकी सेल डाउन है और जो कमजोरी है, कमजोरी की वजह से आपको चक्कर आएंगे। फिलहाल भगवान ने बोला है कि ठीक हो जाएगी बेटी, तो भगवान की दया से पहले से मुझे बहुत आराम है। तो आप दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार के अंदर जो मुखिया हैं, उनकी धर्मपत्नी है, किस तरीके से उनको संत रामपाल जी महाराज जी से कितने लाभ हुए हैं। एक बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ आते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री इस परिवार को भेजी है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारी राशन सामग्री दिख रही है। तो एक बार बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम आई है उनसे। तो सर, क्या क्या सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रसोई का जो भी सामान होता है पूरा कंप्लीट सामान दे रखा है। इसके अंदर ये आटे का बैग है 15 केजी का, और एक चावल का बैग है 2.5 केजी, और चीनी है 2 केजी, और टाटा साल्ट का बढ़िया कंपनी का नमक है, और मूंग की दाल है, बेसन है, हरी मूंग की दाल है, प्याज है, आलू हैं, और दलिया है, चना दाल है, काले चने हैं, और ये 1 लीटर तेल की बोतल है सरसों की बढ़िया, और ये अमूल का ये इसमें दूध है, सूखा दूध। इसको गर्म पानी में डालकर हम चाय भी बना सकते हैं और वैसे भी बच्चों को दे सकते हैं। और जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है, टाटा टी बढ़िया कंपनी की चाय है, और अचार है जी, और नहाने की साबुन है, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर है, और कपड़े धोने की साबुन है। सारा कंप्लीट सारा सामान है, जो भी एक घर के अंदर जो भी चीज़ आप चाहिए होती है सारा कंप्लीट है। दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के अंदर जो भी एक बेसिक नीड होती हैं, चाहे वो 15 किलो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, और 2 सब्जियां भी 2.5 किलो, प्याज जो हैं, आलू हैं, वो दिए गए हैं। और परिवार किसी तरीके से सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए अचार भी है। और परिवार में जैसे एक बच्ची भी है तो दूध की आवश्यकता तो चाय के लिए भी पड़ती है, तो उसके लिए मिल्क पाउडर भेजा गया है, चाय पत्ती भेजी गई है, 4 तरीके के मसाले हैं, नमक है। जो बेसिक नीड है परिवार की, जैसे परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही हैं, तो उसके लिए दलिया भी है, वो भी बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं परिवार की जो बेसिक नीड है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी फिलहाल जेल में हैं, और जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जो कि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ग्राउंड लेवल पर काफी सफल हो रही है। तो जानते हैं कि यह कैसे संभव हो पा रहा है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं, फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और ग्राउंड लेवल पर उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ये जाहिर करती है कि कितने सफल तरीके से उनकी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और हर असहाय गरीब परिवार को मदद मिल रही है। पर वो स्वयं जेल में है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो पूर्ण संत है, और संत के वचन में शक्ति होती है। वो जो सहज स्वभाव से कुछ भी बोल देंगे तो वो उनका शब्द काम करेगा जी। तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम ये 21 मार्च 2025 को जारी की है, और इसके तहत लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
और ये सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है, किसी अन्य के बस की बात नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि वर्ड पावर्स मैटर्स और संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है, और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। और कबीर अवतार जो है संत रामपाल जी महाराज, तो परमात्मा के लिए तो ये छोटी बात है, उनके लिए तो सभी कुछ संभव है। तो एक बार जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिम है जो इस देश को एक नया देश बनाने के अंदर या नया भारत सामने लाने कर या कहें एक स्वच्छ समाज लाने में काम आ रही हैं। तो सर, संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जी, जैसे दहेज मुक्त हो हमारा देश, जी, हमारा देश क्या जी, पूरा विश्व ही हो, वो तो एक जगत गुरु के रूप में आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, और वो भगवान ही है जी, और भगवान ही ये काम कर सकता है। तो उन्होंने जैसे दहेज मुक्त हो गया जी, है ये नशा मुक्ति, अब नशा पे सरकार ने जोर लगा लिया जी, तो कोई रोक नहीं लगाया। और संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्ति में बिल्कुल ही अपने भक्तों को या जगत को बिल्कुल ही बैन कर दिया जी। और जैसे भ्रष्टाचार हो गया जी, भ्रष्टाचार नहीं आज तक कोई भी रोक सका जी। और हमारे गुरु जी के शिष्य हैं जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल ही दूर है जी, ना वो भ्रष्टाचार करते हैं और ना करने देते हैं। और जी, हमने सुना है कि नशा मुक्त बना रहे हैं, जैसा आपने बताया, दहेज मुक्त बना रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं, और सुना है कि ब्लड डोनेशन या और भी अन्य चीजों में योगदान करते हैं संत रामपाल जी। हाँ जी, ब्लड डोनेशन और जैसे देहदान, ऐसे सभी अपने शिष्यों। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या चीज बता रहे हैं कि उनके संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं बढ़ चढ़कर इन चीजों में आगे आ रहे हैं? कैसे प्रेरित हो पा रहे हैं? जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान सुनाते हैं ना जी, ज्ञान के आधार से ही जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो उनसे प्रेरित होकर इसलिए आगे आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान आधार को समझकर, उनकी नॉलेज को, उनकी स्पिरिचुअल पावर को और उनके स्पिरिचुअल वर्ड्स के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये सब कर पा रहे हैं, और यह केवल मुमकिन हो पा रहा है तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा और संत रामपाल जी महाराज जी के कारण, क्योंकि उनकी वचन में शक्ति है और उन्हीं के कारण यह सब संभव हो पा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम ग्राउंड लेवल पर इतनी सफल हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम किसी परिवार को पहली बार जा रही है, किसी को इन परिवार की तरह तीसरी बार जा रही है, किसी को 10वीं बार जा रही है। आखिरी डाटा कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देख रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, कहाँ पर ये सारा डाटा आप लोग नोट कर रहे हैं? नमस्कार सत साहब, आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ईश्वर नगर पिंजौर में तीसरी बार राशन की सेवा हो रही है जी। और जो पहली बार राशन की सेवा हुई थी और उसमें 23 आइटमें गुरुजी की तरफ से दी गई थी, और दूसरी बार भी साइड में थी और शायद यहाँ पर भी इनको काफी अलग हाँ जी, और दिए गए थे, और ये अलग अलग 16 सामान अलग से हैं जी, और दूसरी बार भी दूसरी बार है, ठीक है। और ये तीसरी बार की लिस्ट ये आज की है, ठीक है। जो आज भी इसके अंदर सारा राशन का सामान जो भी जरूरत थी इनको आज मुहैया करा दिया गया है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार का एक राशन कार्ड बना दिया है, तो इस परिवार को जो जो सामग्री दी जा रही है वो इसके अंदर नोट की जा रही है। कितना बेहतरीन सिस्टम है संत रामपाल जी महाराज जी का कि हर चीज नोट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमेशा अनुशासन और सिस्टम से चलते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, हम भी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई जो हर असहाय गरीब परिवार को मदद कर रही है। और ऐसे ही कितने ही परिवार हैं जिनके पास रोटी की भी समस्या है, चिकित्सा की भी समस्या है, मकान की भी समस्या है और कपड़े की भी समस्या है। तो उन सभी की समस्या को संत रामपाल जी महाराज दूर कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं अपनी ऐसी न्यूज हरियाणा की टीम की ओर से, और ऐसी अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज हरियाणा के साथ। रिपोर्टर बलराम, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा
तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब